Hello everyone, this is Ruksa. Welcome back to our day 3, class 3 of English speaking. आज हम लोग वापस थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे चीज़ों को जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास की तरफ मूव करते हैं. तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ सेंटेंस से चालू करेंगे. कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं मैंने लास्ट टाइम जो आपको बताया था. फर्स्ट वन वाज डेक्लरेटिव सेंटेंस जिसमें फुल स्टॉप होता है, जो नॉर्मल सेंटेंस होता है आपका. सिंपल सेंटेंस जो आपका होता है जिसमें आपको लास्ट में फुल स्टॉप देखने को मिलता है, वो आपका डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है. जिसमें देखो फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ है, द सन राइज इन द ईस्ट. ये एक आपका सेंटेंस होगा. सिंपल सेंटेंस है जिसमें आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई है. शी लव्स टू रीड बुक. उसको बुक पढ़ना पसंद है. ये आपका एक सिंपल सेंटेंस हो गया. तो ये जितने भी आपके सारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ये सब आपके कौन से स्टेटमेंट में आते हैं? डेक्लरेटिव स्टेटमेंट में आते हैं. नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस. ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखे, या वो सेंटेंस ऐसा हो जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. ओके, सबसे पहले जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए देख रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि वो क्या ही करेंगे जानकर कि कौन से सेंटेंस को क्या बोला जाता है. बट जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो देख रहे हैं अगर इस वीडियो को, तो आपके लिए बेटा ये बहुत बहुत यूज़फुल और बहुत यूज़फुल है. आपको ये पूरा देखना है, आपको याद रखना है कि किसको कौन सा सेंटेंसेस बोलते हैं, क्योंकि ये सब ग्रामर में पूछा जाता है. ओके, तो बैक टू आवर टॉपिक, इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई भी एक कमांड या रिक्वेस्ट हो, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. पहले आता है आपका जो दिया हुआ है, विच इज प्लीज क्लोज द डोर. जिसमें आपको एक कमांड दिया जा रहा है और प्लीज लिखा हुआ है, तो उसमें क्या है? रिक्वेस्ट है. रिक्वेस्ट किया जा रहा है आपको कि प्लीज आप डोर को क्लोज कर दीजिए. और दूसरा उसके नीचे दिया गया है डोंट बी लेट, जो आपको एक कमांड दिया जा रहा है. फिर है आपका क्लीन योर क्लासरूम. ये भी आपका कमांड है. प्लीज आपका जहाँ यूज हो रहा है वो आपका रिक्वेस्ट है, इतना तो पता ही होगा. प्लीज जहाँ यूज होगा वो रिक्वेस्ट होगा, और जहाँ पे प्लीज नहीं यूज होगा, जो सिंपली आपको कमांड दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि ऐसा करो, इट मीन्स वो आपका कमांड है, आपको कमांड दिया जा रहा है. नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन देता है. क्या आपका सेंटेंस दिखाता है या बताता है? इमोशन बताता है. What a beautiful paint. उसने मेंशन किया है कि वो जो सामने पेंटिंग है वो उसको अच्छी लग रही है. कैसी लग रही है? ब्यूटीफुल लग रही है. How amazing you are. अमेजिंग इधर पे भी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि भाई अमेजिंग लग रहे हो आप मुझे. फिर है आई एम सो हैप्पी टुडे. वो क्या है? हैप्पी है. वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है या कर रही है, जो कोई भी है. वो अगर सामने वाला अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे. जस्ट कीप इट इन योर माइंड. जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, अच्छी बुरी जैसी भी फीलिंग होती है, अच्छी हो या बुरी हो, अगर वो फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, कोई सेंटेंस फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, तो वहाँ पे लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, विच इज एक्सक्लेमेशन मार्क, जो आपके सेंटेंस को क्या बनाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाता है. इतना समझ में आ गया. अब आगे हम देखते हैं. हमारा है आगे असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक ही देखा था, और थोड़ा मैंने ऐड ऑन किया है इसमें. तो ये है आपका असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस भी आपका स्ट्रॉन्ग सेंटेंस होता है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होता है, जो आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ बता रहा है, जिसमें लास्ट में आपका क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा. जहाँ पे आपको किसी चीज़ को ख़त्म करना है, वहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा रहे हो. ये आपका असर्टिव सेंटेंस है. पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं होता है. नेगेटिव वर्ड्स बोला जाए तो जैसे कि नो, नॉट, डोंट, डू दैट, कांट, ये सब वर्ड का यूज नहीं होता है. तो इसे हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट या पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जा सकता है. एग्जाम्पल में दिया हुआ है टू नो द आंसर. आई नो द आंसर मतलब
सामने वाला आपको बता रहा है कि ओके मुझे इसका आंसर पता है। नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ है, क्या दिया है नेक्स्ट सेंटेंस आपको? नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ है शी इज द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम। इसमें भी आपको बताया गया है कि वो बहुत अच्छी प्लेयर है हमारी टीम में। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, मतलब जो आप बोल रहे हो वो भी बहुत सच है। तो ये सब चीजें जो आपकी बोल रही है वो आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस। जो आपकी पॉजिटिव चीजों को दिखाता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, जो आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, जो कहाँ पे एंड होगा, फुल स्टॉप पर एंड होगा। नेक्स्ट आप जब देखोगे तो आपका है नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपका क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब डिनायल, मतलब जिसमें आपका नो का यूज होगा। इसमें क्या एग्जांपल्स दिया हुआ है? आई डू नॉट लाइक कॉफी। क्या बोला है? डू नॉट, नॉट आ गया, नॉट का मतलब हो गया नो। ये क्या हो गया आपका? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर नीचे और एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ही इज नॉट कमिंग टूडे। फिर इससे क्या आ गया आपका? नॉट आ गया। क्या आ गया? नॉट आ गया। तो ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मतलब समझ में आ गया ना नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव में आप पॉजिटिव चीजें बोलोगे, नेगेटिव में आप नेगेटिव चीजें बोलोगे। बस ये रहेगा, दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में आपको लास्ट में क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। असर्टिव सेंटेंस जो आपको स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है, जो पॉजिटिव चीजें बोल रहा है, वो असर्टिव सेंटेंस है। जिसमें नो नॉट आ गया वो समझ लो आपका नेगेटिव सेंटेंस है। इतना हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस मतलब किसी से कोई विश मांगना या फिर किसी को कुछ ब्लेसिंग्स देना, आशीर्वाद टाइप समथिंग। इसमें भी फुल स्टॉप आएगा और समहाउ सम जगह पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि विश यू ऑल द बेस्ट आप अगर किसी को बोल रहे हो तो आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो। कि हम ऐसे चलते फिरते किसी को भी ऑल द बेस्ट तो नहीं बोल देते हैं, किसी अच्छे को ही बोलते हैं जिसको हम बहुत अपना मानते हैं। वैसे कोई अपना होता नहीं है, लीव दैट। जो अपना होता है उसे ही हम विश करते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट दिल से करते हैं, दिल से बोलते हैं। इसीलिए उसमें क्या आता है, हम फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए हम उसमें क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। लेट यू सक्सीड इन एवरीथिंग। आजकल दूसरों की सक्सेस से तो हर किसी को जलन होती है। आप हर किसी को सक्सेस करने के लिए नहीं बोल सकते हो, लेकिन अगर आप किसी को बोल रहे हो कि ओके मैं चाहता हूँ कि तू बहुत सक्सेस करे, तो ये क्या किया आपने? आपने उसके प्रति अपने भावनाओं को एक्सप्रेस किया है। इससे ज़्यादा हिंदी में नहीं बोल सकती हूँ। तो आपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है उसके लिए, सामने वाले के लिए, तो ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाएगा। बट आपने क्या किया है? उसको ब्लेसिंग्स दी है। आपने क्या किया है? उसको ब्लेसिंग्स दी है। तो ये आपका किस में आ जाएगा? ऑपरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ऑपरेटिव सेंटेंस। मतलब अगर आप देख रहे हो कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सेंटेंस है, तो बच्चा आप ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दैट इज करेक्ट, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बिकॉज उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है। बट व्हाट द थिंग इज, हमको क्या देखना है? पूरा सेंटेंस देखना है। अगर आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है बट उसमें ऐसा दिख रहा है कि सामने वाले ने कुछ विश मांगी है या कुछ ब्लेसिंग्स दी है किसी को, तो आप क्या लिखोगे? ऑपरेटिव सेंटेंस। क्या लिखोगे? ऑपरेटिव सेंटेंस। और भी चीजों का दिया गया है इधर पे। मे गॉड ब्लेस यू, जो हम टीचर्स चॉकलेट मिलने पर बोलते हैं बर्थडे वाले दिन, तो ये भी क्या है? विश है, ब्लेसिंग्स है, देने वाली ब्लेसिंग्स है। अब यहाँ पे कुछ लोग के दिमाग में ये जाएगी कि आप हर किसी के लिए अच्छा सोचते हो। यस, हम हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम अच्छा ही सोचेंगे उनके बारे में। नेक्स्ट है हमारा वापस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लेट यू सक्सीड इन एवरीथिंग। मतलब आप हर चीज में आपको सक्सेस मिले, हर चीज में सक्सेस मिले। आप हर किसी को नहीं बोलते हो, किसी किसी को बोलते हो। तो कीप इट इन योर माइंड और अच्छे से देख के अच्छे से एग्जाम्स लिखना। मे दिस ईयर ब्रिंग यू जॉय। हर किसी को आप ऐसा नहीं बोलते हो कि ये साल आपका अच्छा जाए, ये साल आपका बहुत ही खुशहाल हो। हम तो ऐसे बोलते हैं ना, अब तुझे बताऊंगा, तूने मेरे साथ क्या किया है, अब तू आगे देखेगा, इसका तुझे भुगतान करना होगा, मैं बदला लूंगा। तो हर किसी के लिए तो हम अच्छी सी चीजें नहीं सोच सकते हैं, किसी किसी के लिए सोचते हैं और दिल से सोचते हैं, राइट। तो जिसमें आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो और एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है, वो आपका आ जाएगा ऑपरेटिव सेंटेंस। कहाँ आ जाएगा? ऑपरेटिव सेंटेंस। इतना समझ में आ गया है आप लोगों को? आई होप समझ में आ गया होगा, समझ आ ही जाना चाहिए।
अब आपको क्या करना है, अब आपके अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपको इसके नोट्स बनाने हैं, और अगर मेरे क्लासेस से मेरे पहचान का कोई देख रहा है तो बेटा नोट्स बनाओ। पूछूंगी ये चीज़ आपको, मैं क्लास में पूछूंगी, ऑफलाइन क्लास में पूछूंगी, आपके नोट्स देखूंगी, और अच्छे से पूरे नोट्स बनाने हैं कि किस में क्या यूज़ होता है। डिनायल का मतलब ही होता है डिनाई करना, मतलब नो बोलना। जहाँ जहाँ आप नो बोलेंगे, नॉट बोलेंगे, कुडंट बोलेंगे, कांट बोलेंगे, वुडेंट बोलेंगे, आरंट बोलेंगे, ये सब जगह आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। ये सब जगह को आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस क्या है हमारा, पॉजिटिव सेंटेंस, जो एक सिंपल सेंटेंस है जो पॉजिटिवली कुछ इम्पैक्ट दे रहा है, किसी चीज के बारे में पॉजिटिव बता रहा है, वो आपका असर्टिव सेंटेंस है। सिंपली फुल स्टॉप से एंड होगा आपका असर्टिव सेंटेंस भी और नेगेटिव सेंटेंस भी। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका एक्सक्लेमेशन होगा, लेकिन सिर्फ आपकी फीलिंग्स जाहिर होगी, सिर्फ आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे, उसके अलावा आप ब्लेसिंग्स नहीं दोगे। ब्लेसिंग्स अगर आप दोगे तो आप उस सेंटेंस को किस में डालोगे, ऑपरेटिव सेंटेंस। अगर एक्सक्लेमेशन के साथ ब्लेसिंग्स है तो किस में डालोगे, ऑपरेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर सिर्फ एक्सक्लेमेशन है, सिर्फ अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की गई है, तो उसको आप कहाँ डालोगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। क्या लिखोगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा, मतलब हम अभी नीचे से ऊपर आ रहे हैं, एक रिवीजन करा देते हैं, इस क्लास को इसी में एंड कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज को इलैबोरेट करेंगे। इलैबोरेट का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताना। इलैबोरेट का मतलब क्या होता है, सब लोग कमेंट करके बताना जितने भी वीडियोस देख रहे हो। आई होप थोड़े अच्छे खासे लोग ही देख रहे होंगे, मतलब अराउंड 100 और 150 समथिंग, क्योंकि अभी अभी न्यू न्यू स्टार्ट किया है। तो बाकी आप कमेंट डाउन करके बताओ कि इलैबोरेट का मतलब क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि हम नीचे से ऊपर आएंगे अब, क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं, ऊपर तक अब हम आ चुके हैं। ये है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, रिक्वेस्ट या कमांड, किसी भी चीज का रिक्वेस्ट करना, मतलब किसी और से आप कुछ काम करवा रहे हो तो वो क्या हो गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। मैंने आपको अभी बोला कमेंट कर दो, तो ये क्या हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्यों, क्योंकि मैंने कमांड दिया है। अब मैं आपको बोलूंगी प्लीज कमेंट डाउन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलैबोरेशन, तो ये भी क्या हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने रिक्वेस्ट किया। नेक्स्ट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज लाइक आवर वीडियोस, और फर्स्ट और सेकंड वीडियोस भी देख लीजिए प्लीज। तो ये भी क्या हो गया, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, इसमें भी मैंने प्लीज बोल दिया है। ओके, इतना तो हो गया। अभी बताइए इस सेंटेंस में कंजंक्शन क्या था। कंजंक्शन का मतलब होता है दो सेंटेंसेस को एक वर्ड जो जोड़ता है। तो इस सेंटेंस में मैंने कंजंक्शन क्या यूज किया, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। अब आगे देखते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कंजंक्शन क्या होता है, उस सेंटेंस में कंजंक्शन क्या था, तो ये मेरा क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, कैन यू हेल्प मी, व्हाई इज द स्काई इज ब्लू। तो ये सब जो भी क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जो भी आपसे सवाल करते हैं, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। डेक्लरेटिव सेंटेंस क्या होता है, डेक्लरेटिव सेंटेंस आपका होता है जो सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल एक सेंटेंस में जो खत्म हो जा रहा है, सिंपल सा एक सेंटेंस है, कुछ बता दिया आपको और फिर वो खत्म। जैसे मैंने अभी बोल दिया, इसी का एग्जांपल लेते हैं, शी लव्स टू रीड बुक्स। इधर पे थोड़ा सा हम फ्यूचर पास्ट भी देख लेते हैं। ओके, सो व्हेन वी से दे वेंट, वेंट हमारा हो जाता है पास्ट, वेंट हो गया हमारा पास्ट। पास्ट में यूज किया जाने वाला वर्ड क्या हो गया, पास्ट में यूज किया जाने वाला वर्ड। और अगर वो बोलता दे विल विजिट पार्क टुमारो, तो विल क्या हो जाएगा आपका, विल आपका आ जाएगा फ्यूचर में। कहाँ आ जाएगा, फ्यूचर में। विल आपका फ्यूचर में आ जाएगा, वेंट आपका पास्ट में आ जाएगा। प्रेजेंट में क्या आएगा, आप कमेंट करोगे प्रेजेंट में क्या आएगा। वैसे ही हैव हमारा आता है प्रेजेंट में, हैड हमारा आता है, और हैज हमारा आता है पास्ट में। कहाँ आता है, पास्ट में।
कौन आता है पास्ट में? अच्छा, अच्छे से लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा। हैड और हैज़ हमारा किस में आता है? पास्ट में आता है। ये सब हम पास्ट में यूज़ करते हैं। हैव को हम कहाँ यूज़ करते हैं? हैव को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। कहाँ यूज़ करते हैं? प्रेजेंट में। ओके, अब फ्यूचर का आप बताओगे। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, पता कीजिए। शॉर्ट्स वीडियोस में डाले हुए हैं सारे के सारे नोट्स, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शॉर्ट वीडियोस देखो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। और अगर जेन्युइनली पढ़ रहे हो, जेन्युइनली सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। बाकी इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जो आपको छोटा सा स्टेटमेंट दिखेगा जो किसी चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। एक छोटा सा सेंटेंस, कोई भी एक छोटा सा सेंटेंस है जो, वो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा आपका जिसमें आप कमांड आएगा, रिक्वेस्ट आएगा। प्लीज आ गया है आपका तो रिक्वेस्ट भी हो जाएगा। तो कमांड और रिक्वेस्ट आपको जहाँ कहीं भी दिखेगा वो आपका हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जहाँ पे फुल स्टॉप है बट पॉजिटिव चीजों को बोला गया है। क्या किया गया है? पॉजिटिव चीजों को बोला गया है, तो वो सब आपका क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम नेगेटिव बातें बोलते हैं, जिसमें हम नो, नॉट का यूज करते हैं, डोंट का यूज करते हैं। वो सब हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। ये सब हमारा किस में आएगा? नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। ये भी कहाँ पे खत्म होगा? फुल स्टॉप से खत्म होगा। ऑपरेटिव सेंटेंस में कहाँ कहाँ से खत्म होंगे? फुल स्टॉप भी आ सकता है लास्ट में और एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है। बट ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है आपका? विश और ब्लेसिंग होता है। क्या होता है? विश और ब्लेसिंग। आप किसी को विश कर रहे हो या तो आप किसी को ब्लेस कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? ऑपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ओके, तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। पूरी वीडियो अगर आपने देखी है तो थैंक यू वेरी मच। एंड लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब भी करो। शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इंग्लिश बोलने नहीं आती है या जिनका इंग्लिश वीक है, उनको शेयर कर दो। ग्रामर समझ में आ जाएगा उनको। बाकी जो भी बोला है कमेंट करना, कमेंट कर देना।